Good morning, students. Today start the next lecture of hydro and pneumatics. We are study in last lecture on the hydraulic ram, hydraulic jack. All are the working on the principle of Pascal law. ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ the different types of pressure measurement equipments. In last lecture we study on piezometer, U-tube manometer, U-tube unward U-tube manometer, and second types of pressure measurement is mechanical gauges. Today studies on the mechanical gauges. What is the mechanical gauges? Start from what is the mechanical gauges. First one, define the mechanical gauges. Mechanical gauges are defined as the device used to measuring the pressure by the balancing the fluid column by the spring or dead weight. मैकेनिकल गेजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन कर सकते हैं ऐसी डिवाइस जिसके हेल्प से हम क्या प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। किसकी हेल्प से? विद द फ्लूइड कॉलम बाय स्प्रिंग और डेड वेट। इसमें उसमें हम क्या करते थे, फ्लूइड दो तरह का हम लिक्विड यूज़ करते थे। इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मैकेनिज़्म से हम स्प्रिंग और डेड वेट का यूज़ करते हैं, तो इसे कहते हैं हम मैकेनिकल गेज। सेकंड है जो मैकेनिकल गेज की फर्स्ट टाइप है वो है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बच्चों, तो आपने बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को नॉर्मली बहुत सी वर्कशॉप में, बहुत सी शॉप्स में आपने देखा होगा। सिंपल सा है, पहले आप हवा टायर में एयर भरने के लिए जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं उस पर लगा होता है। आपने देखा होगा उस पर मार्क्स लगे होते हैं 1 बार, 2 बार, 3, 5, 8, 10 तक। जो हम उसमें देखते हैं कि नीडल जैसे जैसे उसमें एयर का प्रेशर बढ़ता जाता है, नीडल आगे बढ़ती जाती है, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो कंप्रेसर है, उसका सिलेंडर है, उसमें कितना प्रेशर हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। फॉर द मेजरिंग वेरी हाई प्रेशर, जो हमारी बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। वी मेक यूज टू बर्डन ट्यूब गेज, मेक यूज ऑफ बर्डन गेज। इट कंसिस्ट ऑफ द थिन मेटालिक ट्यूब बेंट इन द elliptical form with the one end open while other end being closed to shown in figure 2.21 में। आप देखो, एक हमारे पास बहुत थिन मेटालिक की, बहुत पतली सी हल्की सी मेटालिक की जो ट्यूब बनी होती है वो एलिप्टिकल शेप में होती है। नीचे से आप जहाँ पे नट दिखा रहा है आपको, उस पे से एक ट्यूब जो ऊपर जाके सर्कुलर हो जाती है, वहाँ से जाके गियर के साथ जुड़ी है, वो है हमारी मेटालिक ट्यूब। मेटालिक ट्यूब जो कि एक जहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहाँ से ओपन है, दूसरा एंड है जो हमारा की है बंद है, वो क्लोज किया हुआ है। The open end A is connected to the water supply whose pressure to be measured. A जहाँ पे A लिखा हुआ, आप डायग्राम में देखो, जहाँ पे A लिखा हुआ है वो टाइप है, जो साइड है वो ओपन है, जहाँ से हम जो जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजरमेंट करना है वहाँ पर कनेक्टेड है, वहाँ पे कनेक्टेड है, वहाँ पे अपने पॉइंट की लिखा, ध्यान से देखो पिक्चर में। A whose pressure is measured when the fluid enter द ट्यूब अंडर प्रेशर। जब वो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो इस ट्यूब के अंदर एंटर होता है
The elliptical cross section on the tube tries to become circular as a result of this. जब फ्लूइड के अंदर एंटर होता है तो ये फ्लूइड अपना प्रेशर के साथ होता है तो वो हमारी जो मेटेलिक ट्यूब है वो सर्कल की शेप में होने की कोशिश करती है। प्रेशर के साथ वो थोड़ा सा सेंसिटिव मेटेलिक होता है। जब इसमें प्रेशर के साथ जो लिक्विड एंटर होता है तो वो क्या कोशिश करता है, इसे सर्कल के शेप में करने की कोशिश करता है। As a result, the closed end B of the tube forced to try to move away from the open end. ओपन एंड से दूर जाने को जो सेक्शन क्लोज है जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे जो हमारी मेटेलिक ट्यूब है वो क्या है, बंद है, वहाँ से क्लोज है, तो वो क्या फोर्स के साथ जो लिक्विड का फोर्स है वो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द ओपन एंड से दूर जाने की कोशिश करता है। वो A pointer is to be connected with the closed end, and the soon as B moves away, the pointer also moves on the scale, which is calibrated in the term of atmospheric pressure. जब ये दूर जाने की कोशिश करेगा तो क्या हमारा जो स्केल लगा हुआ है, आपने लिखा है ना वहाँ रैक एंड पिनियम गियर के साथ हमारी एक नीडल लगी हुई है, वो जब दूर जाने की कोशिश करेगा तो ये नीडल मूवमेंट करेगी तो हमें उसका प्रेशर को जो हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, ऊपर वो लेंस लगी हुई हैं वो कैलिब्रेटर के साथ लगाई हुई हैं, तो उस पर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा भी इस जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका प्रेशर कितना है। जो कैलिब्रेटेड किसके साथ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। द स्केल इज ग्रेजुएट विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड गेजेस। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट इज coupled to be give direct reading can be also be used to measure the low pressure also। ये जो हम प्रेशर गेज है हम लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायाफ्राम प्रेशर गेज। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, डायाफ्राम प्रेशर गेज। दिस इज ए क्वाइट सिमिलर टू बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, with the difference that the Burden tube is replaced by a corrugate diaphragm। सेम एज जो वर्किंग है इसकी सेम कैसे है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की तरह ही है, बट इसमें वो जो नीडल की रैक एंड पिनियन की जगह हमारे पास क्या लगा होता है, डायाफ्राम, विच इज़ द अंडर गोज टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो जो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, जो डायाफ्राम लगा है वो प्रेशर इलास्टिक डिफॉर्म होता है। द corrugate diaphragm is exposed to the water pressure and movement of this the transmitted by the similar अरेंजमेंट ऑफ द बर्डन। जो डायाफ्राम के साथ सिमिलर अरेंजमेंट सिमिलर मैकेनिज्म होता है जैसे कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में क्या हुआ है, रैक एंड पिनियन लगा हुआ होता है, उसके हिसाब से जो हमारा जो नीडल है वो मूवमेंट करता है। जब हमारा प्रेशर जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इसकी जो डायाफ्राम की मूवमेंट होती है उसके साथ हेल्प से क्या होता है, हमारा जो नीडल की भी मूवमेंट होती है, तो हम वहाँ रीड डाउन कर सकते हैं भी प्रेशर कितना है। अरेंजमेंट ऑफ द बर्डन ट्यूब। दिस पॉइंटर इज टर्न टू मूव ऑन द ग्रेजुएट स्केल विच इंडिकेट्स द प्रेशर इंटेंसिटी। जो स्केल है वो हमें इंटेंसिटी दसता है कितना प्रेशर है। इट इज़ यूज टू द मेजर रिलेटिवली टू लो प्रेशर इंटेंसिटी। लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों के लिए हमें क्या होता है, दोनों से हमें जो नॉलेज मिलती है भी कौन सा हम रीड कर सकते हैं। तो साथ में आप देखो नीचे जो वाइट है वो क्या है, हमारा डायाफ्राम। जब जो इसकी प्रेशर इंटेंसिटी से इसकी मूवमेंट होती है तो हमारा ऊपला रैक एंड पिनियम, रैक जो हमारा है डायाफ्राम से जुड़ा होता है, जो पिनियन है हमारा नीडल से जुड़ा होता है। तो ध्यान से 2.22 डायग्राम को देखिए तो आपको अच्छे से समझा जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा डेड वेट प्रेशर केस। डेड वेट प्रेशर गेज
दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट प्रेशर गेज। ये सभी से ज़्यादा जो हम गेज है हमारी एक्यूरेट होती है, एंड इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द अदर प्रेशर गेज इन द लेबॉर्ट्री। जो डेड वेट प्रेशर गेज होता है हमारा मोस्टली किसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्यूरेट है दूसरी गेजेस से, बिकॉज दिस गेज इज़ यूज टू कैलिब्रेटेड अदर गेजेस, जैसे कि बार्डन ट्यूब प्रेशर गेज होगी, हमारी डायफ्राम प्रेशर गेज होगी, उनको कैलिब्रेटेड करने के लिए डेड वेट प्रेशर गेज का हम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ द नोन एरिया। हमारे पास जिस एरिया को हम जानते हैं, जैसे कि हमने जिस डायामीटर की ट्यूब ली है उसका एरिया हमें मालूम है, उस साइड पे हम क्या करते हैं, पिस्टन होता है। जब पिस्टन पे हम वेट डालते हैं, द वन एंड ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग द फ्लूइड वाटर एंड कनेक्टेड टू द सिलेंडर एंड द प्रेशर गेज। वन एंड पे किया इसके ट्यूब में, बीच में जो आप डायग्राम में देख रहे हो उसके बीच में हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो दूसरे एक साइड पे आप डायग्राम में देख रहे हो प्रेशर गेज है, जैसे कि बार्डन ट्यूब है, चाहे डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज है, वो गेज होती है। तो एक साइड हमारा पिस्टन है, उस पर हम जैसे वेट डालते हैं तो उसके साथ हमारा जो नीचे को पिस्टन, जो ऊपर वेट डालते हैं तो हमारा पिस्टन नीचे को जाएगा, पिस्टन नीचे को जाएगा तो ये हमारा जो फ्लूइड कंप्रेस होकर प्रेशर बिल्ड करेगा उस पर प्रेशर गेज पे। तो प्रेशर गेज पे अकॉर्डिंग टू हम उसके अकॉर्डिंग हम इसका कैलिब्रेटेड करते हैं, कैलिब्रेटेड फिट अदर एंड डेड वेट द रिप्लेस ऑफ टॉप पिस्टन 2.3 शोन इन द अरेंजमेंट। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, पी क्या होता है, वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू अपॉन ए, वेट अपॉन एरिया। वेट कितना डाला है हमने, ऊपर डायग्राम में जैसा है कि वेट डाला उस पर ए क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द प्रेशर गेज टू बी कैलिब्रेट। जो इसका प्रेशर बिल्ड होके हमारा प्रेशर गेज पे जाता है तो उसे ये कैलिब्रेट करने में हेल्प करता है। द पॉइंटर ऑफ द प्रेशर गेज शोन द मूवमेंट एंड टेक्स अप स्टेडली पोजिशन ऑन द डायल। जैसे ही प्रेशर बिल्ड होकर उस पर डायल पे किए, स्टेडली पोजीशन टू डायल, जो हमारा प्रेशर है वो डायल अप हमारी जो नीडल है वो शो करती है। दिस पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इज मार्क्ड एज ए पी, देयरफॉर द लोडिंग द पिस्टन बाय वेट ऑफ द अदर मैग्नीट्यूड अदर इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर आर मार्क ऑन द डायल। जैसे जैसे हम उसके लोड को चेंज करते जाते हैं तो वैसे वैसे हम उसको मार्क करते जाते हैं ऑन द प्रेशर गेज। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे इस सेशन जो हमारा था चैप्टर, वो इसी जगह पे हमारा क्लोज होता है। जो बच्चे किसी को एनी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो मैंने ये मैकेनिकल गेजेस आपको लास्ट टॉपिक में करवाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली इनमें से एक गेज हमारे जो एग्ज़ाम में आप जब प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें से आपको दिख जाएगी। इसीलिए बच्चे इसको बड़े ध्यान से करना। और कल मैं आपको एक असाइनमेंट भी डालूँगा व्हाट्सएप पे, तो आप रीड करके मुझे 2-3 दिन में अपनी कंप्लीट करके व्हाट्सएप मेल पे मुझे सेंड कर देना, तो आपके अच्छे से मार्क्स लगा सके हम। तो याद रखना बच्चे, ये टॉपिक जो हमारे 2-3 चैप्टर की है अच्छे से उसे रिवीजन करना, और मैं आपको एक असाइनमेंट डालूँगा। तो टुडे इस लेक्चर के लिए अपने थैंक यू। तो मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू स्टार्ट एंड न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।